बेटा हमारा आज का टॉपिक है बाय डिवीजन मेथड आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कल का टॉपिक था बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। अब आपके पास डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड की तरह आपने काम करना है। ठीक है, जब भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में एक पैटर्न यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, ठीक है भाई, हम एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। पहले हर डिवीजन का एक पैटर्न होता है। सिंथेटिक डिवीजन में आप इस तरीके से पैटर्न बनाते थे, नॉर्मल डिवीजन में आप इस तरीके से पैटर्न बनाते थे, और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आप इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाओगे। सही है बेटा। और आपके पास किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बेटा, x की पावर 4, उसके बाद लिखा प्लस का 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है बेटा, आपने इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपको पता है जब भी आप डिवाइड करते हो तो एक टर्म आपको चाहिए होती है मल्टीप्लाई करवाने के लिए। जिस तरह सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पर एक टर्म चाहिए होती थी, नॉर्मल डिवीजन में यहाँ पर एक टर्म चाहिए होती थी, तो यहाँ पर भी आपको एक टर्म चाहिए। वो टर्म आप कहाँ से ऑब्टेन करोगे, आप क्या करोगे, जो भी अंदर पहला एलिमेंट है आप उसका स्क्वायर रूट ले लोगे। x4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, x4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, x स्क्वायर। सही है बेटा। तो आपके पास जब भी क्या होगा, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, जो भी अंदर बड़ी पावर वाला एलिमेंट है उसका आप स्क्वायर रूट ले लोगे। तो x4 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या बनेगा, x स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, एक x स्क्वायर यहाँ पर लिखना है और एक x स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। हमेशा आपका टारगेट क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट है वो खत्म हो जाए। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बेटा, x की पावर 4। अब यही x स्क्वायर इस तरफ आकर ऐड होगा और यहाँ पर वो चीज सब्ट्रैक्ट होगी। तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने बन जाएंगे, 2x स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है ऐड करते वक्त आपका जो बेस है, जब दोनों बेस सेम हो जाते हैं तो हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। ऐड करते वक्त मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, जब ऐड कर रहे होते हैं तो बेस सेम कोफिशिएंट ऐड, मतलब 1 + 1 हो जाएंगे 2। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा बेटा, 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब ये वाला जो काम आपने पहले टर्म के लिए किया था वो कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ जो पहला एलिमेंट है वहां यहाँ वाले पहले एलिमेंट को आपस में कर देना है डिवाइड। तो मतलब क्या हो गया, 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। 2 से 2 गया 2 और यहाँ 3, तो बचेगा 1x। कौन सा x आ रहा है, प्लस का x। तो अब आपने क्या करना है बेटा, प्लस का x यहाँ पर भी लिखा और प्लस का x यहाँ पर भी लिखा, क्योंकि जो भी टर्म हम यहाँ पर लिखेंगे वो साथ साथ यहाँ पर भी लिखना होगा। अब ये जो अभी इस स्टेप पे आपने लिखा है x, ये इस दोनों एलिमेंट से होगा मल्टीप्लाई। तो x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर तो बन जाएगा बेटा 2x क्यूब। सही है बेटा। x मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा x का स्क्वायर, तो प्लस 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 का x स्क्वायर। जो टर्म यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ पर ऐड भी करना होगा, मतलब प्लस का x यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस। सही है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस x कितने बन जाएंगे बेटा, प्लस का 2x। अब आपको क्या नजर आ रहा है, पहले वाला एलिमेंट आपस में हो जाएगा खत्म, कैंसिल हो गया। ये 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। ऊपर से आ रहा है प्लस का 2x और प्लस का 1। दोबारा क्या काम करना है, यहाँ वाले पहले एलिमेंट को यहाँ वाले पहले एलिमेंट से कर देना है डिवाइड। तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो पूरा एलिमेंट कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस का 1 और यहाँ पर भी लिखोगे प्लस का 1। दोबारा ये जो एलिमेंट आपने लिखा है ये इन तीनों से होगा मल्टीप्लाई। और आपको पता है 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट वही नंबर आ जाता है, मतलब ये चीज यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। मतलब 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और जो यहाँ पर लिखेंगे उसको यहाँ पर भी ऐड करवाना होगा और यहाँ पर वो चीज हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। सही है बेटा। तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 + 1 कितने हो जाएंगे, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज हो गई खत्म। जब भी आपका टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यहाँ पर नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा।
सही है बेटा। मतलब इस टर्म का अब आपके को नजर आ रहा है कि ये वाली टर्म हम अपनी मर्जी से लिख रहे थे, तो जो भी नंबर यहां पर आया बेसिकली ये वाला नंबर इसका स्क्वायर है। आसान अल्फाज में ये वाले नंबर इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया यहां पर, तो आप यहां पर लिखोगे हेंस स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इस क्या आ रहा है बेटा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। इसमें कोई सवाल है तो बताओ। हमने क्या बात की है बेटा कि पहले वाले एलिमेंट के लिए आपने क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो x4 का स्क्वायर रूट लिया तो बन गया एक्स स्क्वायर। तो जो नंबर आपको बताएगा उसको यहां पर भी लिखना है और यहां पर भी। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा एक्स की पावर 4। जो टर्म आपने यहां पर लिखा है उसको यहां पर ऐड करवाना है और वो टर्म यहां पर सब्ट्रैक्ट होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगी प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर x4 माइनस x4 हो जाएगा कैंसिल, तो बचा गया 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ वाले पहले एलिमेंट को यहाँ वाले पहले एलिमेंट से कर देना है डिवाइड। तो क्या बचेगा, यहाँ से आएगा x, ठीक है। तो यहाँ x लिखा, जो टर्म यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर भी लिखना है। तो x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर तो बन गया 2x क्यूब, x मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा x का स्क्वायर। दोबारा प्लस माइनस हो गया कैंसिल, 3 में से 1 जाएंगे बचेंगे 2 और बाकी चीजें वैसे ही उतर गई। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ वाले एलिमेंट को यहाँ वाले एलिमेंट से करेंगे डिवाइड। 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर बन जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर भी लिख दिया 1 और जो टर्म यहाँ पर लिखा उसको हमने ऐड किया, x प्लस x बन जाएगा 2x, ठीक है बेटा। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और ये पहले वाले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको नजर आ रहा है कि इस वाले सवाल में आपके पास सारे के सारे वेरिएबल x थे, ठीक है। और ये बिल्कुल अरेंज है, x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले अपनी मर्जी से किसी भी एक अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट सारी टर्म को सीक्वेंस में लिख लेना है। क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम x के रिस्पेक्ट से इसको पहले रीअरेंज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर के बाद पावर क्या आएगी, x की पावर 1, उसके बाद x की पावर 0, उसके बाद x की पावर -1, उसके बाद x की पावर माइनस का 2। तो हम यहाँ पर लिख लें पहले री अरेंजिंग द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। तो पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 14x अपॉन वाई, उसके बाद अब देखो x की पावर 1 है, इसके बाद x की पावर क्या आएगी बेटा 0, तो x की पावर 0 इसके पास है तो प्लस का 47, सही है। उसके बाद x की पावर -1 कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर माइनस का 14y डिवाइडेड बाय x, इसके बाद x की पावर -2 किसके पास है बेटा, इसके पास, क्योंकि डिवाइड में तो मतलब पावर 2 का मतलब है -2, तो ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हुआ कि आपकी टर्म बिल्कुल सीक्वेंस में आ गई विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप यहाँ पर वही काम कर सकते हो। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हमेशा अपनी टर्म को बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। अगर एक वेरिएबल है तो उसी को देखते हुए, अगर 2 वेरिएबल है तो किसी एक को आपने चूज कर लेना है। चॉइस आपकी है कि आप y के रिस्पेक्ट से करो या x के रिस्पेक्ट से, ठीक है बेटा। तो अब हम दोबारा वही पैटर्न बना देते हैं, सही है बेटा। बिल्कुल आपकी जो मर्जी है वो आप कर सकते हो, सही है बेटा। तो पहला टर्म मेरे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 14x अपॉन वाई प्लस का 47 माइनस का 14y अपॉन x प्लस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब हमने क्या बात की थी बेटा, पहला वाला टर्म यहाँ पर कैसे आएगा, कैसे आएगा भाई, हमने बात की थी कि पहले वाले टर्म के लिए आपको लेना है स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या बनेगा, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या एक्स अपॉन वाई। तो आपने यहां पर भी x अपॉन वाई लिखना है और यहां पर भी x अपॉन वाई लिखना है, सही है बेटा।
तो ये क्या बन जाएगा x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय x अपॉन वाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी अगर लिखोगे x अपॉन वाई। आपको क्या बताया था मैंने, जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है उसके बाद यहाँ पर वो टर्म आपस में ऐड होगी और यहाँ पर सबट्रैक्ट, तो x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई दोबारा बेस सेम कोएफिशिएंट ऐड होगा क्योंकि ऐड का साइन लगा हुआ है, तो एक और एक बन जाएंगे 2x अपॉन वाई। और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा बेटा 14, यहाँ लिखा 14x अपॉन वाई पॉजिटिव, फिर उसके बाद प्लस का 47 माइनस का 14y अपॉन x और प्लस का y स्क्वायर अपॉन। अब आपका मकसद क्या है, इस वाले टर्म को खत्म करना। वो कैसे होगा, अंदर वाले टर्म को बाहर वाले टर्म से कर देना है डिवाइड, तो मतलब 14 क्या लिखा हुआ आपके पास 14x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 2x अपॉन वाई। आपको पता है डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में इंटरचेंजेबल है, सिर्फ करना क्या होता है बराबर वाले टर्म को रेप्लिकेट कर देना होता है, तो 14x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2x, y से y गया x से x गया, 2 1 जा 2 2 7 जा, तो मतलब आप ये लिखोगे यहाँ पर भी प्लस का 7 और यहाँ पर भी लिखोगे प्लस का 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 7 2 जा 14x अपॉन वाई, 7 7 जा 49 प्लस का 49, और जो टर्म यहाँ लिखा वो यहाँ पर आपने ऐड भी करना है, ठीक है भाई। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, अब उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, तो 2x अपॉन वाई प्लस का 14, सही है बेटा। और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। 47 माइनस 49 कितने बचेंगे बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हो जाएगा 49, और 7 और 7 हो जाएंगे ये 14, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस का 2 माइनस का 14 y अपॉन x और प्लस का y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, दोबारा आपको चाहिए इसको डिवाइड करवाना है। मैं इसका जो आगे वाला स्टेप है ना वो यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा यही पैटर्न में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है बेटा -2, और बाहर यहाँ क्या मौजूद है 2x अपॉन वाई। अंदर वाले एलिमेंट को बाहर वाले से कर देना है आपने डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, जिस तरह यहाँ पर हमने किया था, डिवाइडेड बाय 2x अपॉन वाई। आपको पता है डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये -2 मल्टीप्लाई बाय ये जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, मतलब y डिवाइडेड बाय 2x, 2 से 2 गया, तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस का y अपॉन। यही पैटर्न को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अंदर क्या लिखा हुआ बेटा -2 माइनस का 14 y अपॉन x और प्लस का y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास 2x अपॉन y और प्लस का 14, और अभी आपके पास नंबर क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर, और यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है x अपॉन y और साथ में प्लस का 7, और अभी नंबर क्या है आपके पास माइनस का y अपॉन x। तो यहाँ पर भी आपने लिखना है माइनस का y अपॉन x और यहाँ पर भी लिखना है माइनस का y अपॉन x, ठीक है बेटा। तो माइनस y अपॉन x मल्टीप्लाई बाय ये माइनस y अपॉन x, यहाँ रफ वर्क में कर रहा हूँ, माइनस का y अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन y, 2x अपॉन y, y से y गया x से x गया, तो +2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो बन जाएंगे माइनस का 2, सही है बेटा। अब ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय y, तो ये बन जाएगा 14y अपॉन x। उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय y, तो बन जाएगा y का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा x का स्क्वायर। आपको पता है जो टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं वही सेम टर्म यहाँ पर भी लिखना होता है, मतलब माइनस का y अपॉन x आपने यहाँ पर भी लिखना है, और यहाँ पर आपने इसको ऐड करना और यहाँ पर सबट्रैक्ट, तो माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, -2 +2 हो जाएगा बेटा कैंसिल, -14y अपॉन एक्स और +14y अपॉन एक्स हो जाएगा ये भी कैंसिल, प्लस का y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास बचा कुछ भी नहीं, -y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स, कितने बच जाएंगे बेटा 2x अपॉन y
प्लस का 14 और माइनस का 2y अपॉन एक्स, क्योंकि दोबारा बेस सेम है और दोनों का कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, तो -1 बन जाएंगे माइनस का 2, और एट दी एंड आपके पास क्या बच रहा है, तो यहाँ स्क्वायर रूट इक्वल क्या आ रहा है बेटा, x अपॉन वाई प्लस का 7 माइनस का y अपॉन एक्स। ठीक है, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए थे, तो आपने पहली फुर्सत में क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के हिसाब से अपने टर्म को कर लेना है अरेंज। तो हमने यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट से अरेंज किया बेटा, x के रिस्पेक्ट से। तो पहले x की पावर 2 लिखी, उसके बाद x की पावर 1, फिर x की पावर 0, फिर x की पावर -1 और फिर x की पावर माइनस का 2। जब ये कर लिया तो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, पहली वाली टर्म के लिए हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो बचेगा एक्स अपॉन वाई। यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाया, तो आगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इधर ऐड करेंगे और इधर सब्ट्रैक्ट, तो एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई बन जाएगा 2x अपॉन वाई। ये कैंसिल हुआ, आ गया भी है। उसके बाद अंदर वाले टर्म को बाहर वाले टर्म से कर देना है डिवाइड, तो यहाँ आएगा 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 एक्स अपॉन वाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा 49। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट और यहाँ पर दोबारा ऐड, 7 और 7 हो जाएंगे 14, और ये 2x अपॉन वाई वैसे ही आ गया। 47 में से 49 बच जाएंगे तो माइनस का 2, ऊपर से वैसे ही आ गया, ऊपर से ये भी वैसे ही आ गया। दोबारा अंदर वाले एलिमेंट को बाहर वाले पहले एलिमेंट से कर देना है डिवाइड, तो -2 डिवाइडेड बाय 2x अपॉन वाई। आपको पता है डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो सकता है, लेकिन बराबर वाले को हमें करना होगा फ्लिप, तो जो नीचे है वो आ गया ऊपर, जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आपके पास 2 से 2 गया तो बचेगा माइनस का y अपॉन एक्स। तो ये रहा, यहाँ पर जो लिखा है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखनी होगी, और फिर मल्टीप्लिकेशन करवा दी हमने, वही सेम प्रोसीजर। तो आपके पास एट दी एंड क्या बच रहा है, x अपॉन वाई। हमेशा जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हमेशा बचेगा आपके पास 0, कुछ भी नहीं, तो मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। जब भी टर्म कहा जाए परफेक्ट स्क्वायर है या एग्जैक्टली डिविजिबल है, आपने इसके बारे में पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 4.7 में, परफेक्टली डिविजिबल, रूट या स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो इन तीनों का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 0, तो ये रिमाइंडर आपके पास क्या बचा बेटा 0। अगर कोई सवाल है तो बताओ।